बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम एमरसन स्टूडियो से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं और हमारे साथ आईटी डिपार्टमेंट से डॉक्टर बीनिश रज़ा जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, वो मौजूद हैं। आप सब जानते हैं कि आज का जो दौर है वो एआई का दौर है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का दौर है, जिसने हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर दिया और जैसे-जैसे वक्त बदल रहा है, एक हैरत की इंतहा हमारे सामने है और आगे क्या कुछ होने जा रहा है। आप देखते हैं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में चैट जीपीटी उसने भी एक दुनिया के लिए बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ें पेश की और उसके साथ-साथ अब एक और कॉम्पिटिशन भी आ गया है इसमें। जैसे आप जानते हैं कि डीप सीक के नाम से चाइना ने भी इसी तरह का एक प्रोग्राम मुतारिफ़ करवाया है। इसी तरह अलीबाबा डॉट कॉम उन्होंने भी अपना प्रोग्राम जो है इसी तर्ज़ की कुछ ऐप्स जो हैं या एप्लीकेशंस मुतारिफ़ करवाई हैं। तो इन सब पर बात करने के लिए हम डॉक्टर बिनिश रज़ा से मुल्तमिस हैं कि उन्होंने आज हमें वक़्त दिया और इस अहम मौज़ू पर वो हमसे हम कलाम होंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ थैंक जी, यू क्या सर हाल है फॉर द आपके? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर अच्छा, एक तो ये बताइए कि आपके यहाँ कितने तालिब-इल्म हैं जिन्होंने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और आईटी में अभी तक एडमिशन लिया है सर एमर्सन हमारे यूनिवर्सिटी? कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में मोर देन 3500 क्या हैं स्टूडेंट्स हैं, जिनमें जी। से हमारे पास इस टाइम पे करंटली 2 बैचेस चल रहे हैं एआई और डाटा साइंस से रिलेटेड। एआई और डाटा साइंस में हमारे पास मोर देन 200 क्या हैं जी। स्टूडेंट्स हैं, जो कि करंटली इस टाइम पे क्या है एनरोल्ड हैं। जी, नाज़रीन आप देखें कि हमारी इस एमर्सन यूनिवर्सिटी में आईटी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है तालिब-इल्मों का और बहुत ज़्यादा एक दिलचस्पी ज़ाहिर की है तालिब-इल्मों ने और शायद हम सब के ज़हन में है कि आने वाली ज़िंदगी जो है वो इसी तर्ज़ की जो मज़मून है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो डॉक्टर साहब क्यों तालिब-इल्म इस तरफ ज़्यादा रुझान जो है उनका आईटी की तरफ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस है और इस तरह के बहुत सारे आईटी के प्रोग्राम हैं? तो बेसिकली क्योंकि जिस तरह से दुनिया इवॉल्व हो रही है, तो हर चीज़ ऑटोमेशन की तरफ जा रही है और इंसान ये चाहता है कि इंसान के एक बोलने पे क्या हो जाए, हर चीज़ ही परफ़ॉर्म हो जाए। हुँ, सो जिस तरह से ऑटोमेशन की तरफ दुनिया की मूवमेंट है, तो हर कोई जो भी एक इंसान है, स्टूडेंट है, स्पेसिफिकली स्टूडेंट है, वो चीज़ लर्न करना चाहता है, जो कि उसको इस दौर में आगे लेके जा सके। जो कि उसके लिए क्या हो, एक बेसिकली फाइनेंशियल क्या कर सके, उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सके। सो इसीलिए आईटी और जो स्पेसिफिकली कहा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस की फील्ड जो है, वो आजकल क्या है, बहुत इन है। बच्चे इसमें ज़्यादा आना चाहते हैं ताकि वो मज़ीद लर्न कर सकें और दुनिया के साथ अपने आप को क्या कर सकें, अपनी ग्रो कर सकें और इसी फील्ड में वो क्या कर सकें, ऑटोमेशन करते हुए अर्निंग भी क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। अच्छा, बहुत ही सादा से अल्फाज में अगर हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एआई जिसका मुख़फ़्फ़फ़ है, अगर उसको हम समझना चाहें, आम बंदे के लिए अगर हम बात करते हैं कि ये क्या है? सर वैसे जैसे अगर मैं ये कहूँ कि इंटेलिजेंस क्या है, हुँ, हुँ। इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट यू कैन परसीव फ्रॉम जस्ट अ वर्ड और एनीथिंग, कि अगर मैं आपको जस्ट एक हिंट दूं तो आप उससे क्या कर सकें, एक रीजनिंग निकाल सकें और हुँ। उससे अंडरस्टैंड कर सकें। ये एक ह्यूमन क्या है, इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ह्यूमन इंटेलिजेंस ही क्रिएट कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ह्यूमन ने इसे क्या किया है, क्रिएट किया है। बिहाइंड कंसेप्ट यही है कि आप क्या करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, उससे रीजनिंग निकाल सकें और उनसे रीजनिंग निकालते हुए मज़ीद क्या कर सकें, उसे एक्सपेंड कर सकें। ये चीज़ क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। और इसे आर्टिफिशियल क्यों कहा जाता है, बिकॉज ह्यूमंस ने इन्हें क्या किया है, हुँ, डिवेलप किया है। इट्स नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। हुँ। तो इसके बैक पे बहुत से क्या है, लर्निंग मॉडल्स हैं, क्योंकि हर चीज़ हम जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस भी है वो भी लर्निंग पे बेस करती है। हम कोई चीज़ लर्न करते हैं, उसी चीज़ को देखा हुआ हो तो हम उससे मज़ीद क्या कर सकते हैं, लॉजिक बिहाइंड निकाल सकते हैं। तो सेम इज़ द केस, जब आप एआई की बात करते हैं तो एआई मॉडल्स भी जितने भी हैं वो सारे लर्निंग्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। आप जितना उन्हें लर्न करवाएंगे वो उतनी रीजनिंग उसके पीछे ढूंढेंगे और वही लॉजिक्स क्या करेंगे, आगे आपको प्रमोट अच्छा, करवाएंगे। एक हमारा एक रवायती कंप्यूटर था जो हमने अपने जब देखा कि 90s में जिसका भरपूर अंदाज़ से बिल्कुल आगाज़ बिल्कुल। हुआ। अच्छा, उसमें ये है कि आप एक मसला उसको देते हैं और उसका हल देता है और बाकायदा उसकी वो जो 0 और 1 की उसकी एक लैंग्वेज थी और उसके बाइनरी मसाइल बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी जी सर।
अच्छा, वो मतलब उसका एक और अंदाज़ था। अब ये मेरे ख़्याल न्यूरॉन टेक्नोलॉजी शायद इसे कहते हैं, बिल्कुल, 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 कि क्योंकि जैसे इंसानी दिमाग है, न्यूरल्स सर बेसिकली न्यूरल्स न्यूरल्स आपके न्यूरल्स जो नेटवर्क्स हैं, जो अ, आपका क्योंकि ब्रेन जो है अभी न्यूरॉन्स पे क्या करता है, उसी कंसिस्ट तर्ज करता है। पे इसको तश्कील बिल्कुल, दिया गया बिल्कुल, है। बिल्कुल सर, क्योंकि आपकी मैंने वही बात की जैसे इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो आपके ब्रेन सेल्स पे क्या करती है, डिपेंड हुँ, करती है। आपके ब्रेन्स का जिस तरह से नेटवर्क क्या होगा, फैला हुआ होगा, न्यूरॉन्स का आपस में कनेक्शन है, सेम इज़ द केस हम यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास डिफरेंट क्या आते हैं, लर्निंग मॉडल्स आते हैं जिनको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ट्रेडिशनल की अगर बात की जाए तो वो हमारी इंस्ट्रक्शन पे क्या करता था, काम करता था, जो हुँ, कंप्यूटर है। हमने जो इंस्ट्रक्शन उसमें फीड कर दी, उसने वही क्या करनी है, आपको परफॉर्म करके देनी है। एआई में आप जो उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, उसकी बेस पे वो लर्न करने के बाद मज़ीद क्या करेगा, आपको क्या करेगा, परफॉर्मेंस दिखाएगा। सही, सो सही। बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड जी, जी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक बहुत बड़ा एक सवाल हमारे यहाँ अब शुरू हो चुका है कि जब सब कुछ मशीन करेगी, रिवॉर्ड करेंगे, हमारे लिए सोचेंगे भी वो, हमारे खादिम भी होंगे और हर तर्ज पे वो बहुत से शोबाए ज़िंदगी में अपना किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल सर। तो इंसानों की शनाख्त क्या होगी, उनकी ज़रूरत क्या बाकी रहेगी? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इट्स अ लॉन्ग डिबेट। हुँ, बहुत सी रिसर्च इस पे क्या हो चुकी है, परफॉर्म हो चुकी है। इवन एक बुक भी इस पे क्या की गई, पब्लिश की गई। क्या एक ऑटोमेशन आने से, क्या हुँ, ज़िंदगी में इस चीज़ के आने से ह्यूमन वर्क या लेबर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी? क्या उनकी एग्ज़िस्टेंस ख़त्म हो जाएगी? सो इट्स अ लॉन्ग डिबेट, हुँ, लेकिन हुँ, ये एक बात याद रखनी चाहिए कि आपको कोई चीज़ चलाने के लिए भी क्या चाहिए, एक पावर चाहिए, और वो पावर क्या है, ह्यूमन की पावर है। सो एक इनिशियल स्टेप तब तक नहीं हो सकता जब तक ह्यूमन क्या नहीं करता, एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो नो डाउट हमारी काम में क्या करती है, ये मशीन्स हमें हेल्प आउट करती हैं। हमारी एफिशिएंसी में क्या करती हैं, ये चीज़ हुँ, इंक्रीज़ करती हैं। हमारे एरर्स को ये क्या करती हैं, कम करती हैं। हमारी लेबर फोर्सेस को ये क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। जो काम शायद मैंने घंटे में करना था, जी, वो जी। मशीन मुझे 2 मिनट में करके दे सकती है। सही, सही। लेकिन इसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इसकी हुँ, वजह से हमारी एग्ज़िस्टेंस नहीं खत्म हो सकती। हुँ। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि ये आने वाला वक़्त फ़ैसला करेगा, अभी इस पे बहस जारी है। डॉक्टर साहब, अब हाल ही में कोई 2-4 दिन पहले एक बड़ी जी, बिल्कुल। भरपूर तरीके से एक और डिबेट शुरू हो गई है कि डीप सीक बिल्कुल, जो बिल्कुल सर। चाइना की एक बिल्कुल, बिल्कुल। एप्लीकेशन है और मतलब खबरें ये हैं कि अमेरिका की कंपनीज़ को अरबों डॉलर का उसने नुकसान भी पहुँचा दिया है। और इसी तरह 2 और एप्लीकेशंस वो भी चाइना की तरफ से क्विन फाइव 2.5 और इसके अलावा कीमी, शायद मैं केवीके कीमी 1.5। हाँ, 1.5 जो है जी। वो भी इसी तर्ज पे अभी उन्होंने अपना सिलसिला शुरू कर दिया है। तो इनमें क्या ऐसी चीज़ थी कि फौरी तौर पर इन्होंने अपने यूज़र्स जो थे उनको अट्रैक्ट किया? तो बेसिकली दीज़ ऑल टेक्नोलॉजीज़ जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, दीज़ ऑल आर बेस्ड ऑन द डीप लर्निंग। इससे पहले सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि अब तक जो लेटेस्ट क्या चल रहा है, हमारा एआई मॉडल चल रहा है, वो चैट जीपीटी के ऊपर चल रहा है। लोग उसको प्रेफ़र करते हैं। उसमें एडवांसमेंट आई, पहले चैट आपकी जीपीटी जो था वो 4.0 था, उसके बाद मिनी आया, उसके बाद आपका प्रीव्यू आया। सो डिफरेंट चैट जीपीटीज़ के मॉडल्स को फ़ॉलो करते हुए एनहांसमेंट क्या की गई, पहले टेक्स्ट क्या थी, अंडरस्टैंडिंग थी, फिर इमेजेस की अंडरस्टैंडिंग आई एंड सो ऑन। सेम इज़ द केस चाइना ने अभी लेटेस्ट जनवरी 20 को क्या किया है, अपनी 2 उनकी कंपनीज़ ने 2 मॉडल्स डेवलप किए हैं, जी। इंट्रोड्यूस किए हैं। एक जैसे आपने बताया कि किमी के 1.5 है, जो कि मूनशूट ने क्या किया है, मूनशूट कंपनीज़ ने इंट्रोड्यूस किया है। और दूसरा आपका डीप सीक क्या है, मॉडल है, डीप सीक R1 हुँ, मॉडल है, जी। जो कि डीप सीक कंपनी ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। दोनों की बिहाइंड लॉजिक वही है, डीप लर्निंग ही है, लेकिन दोनों के पर्पसेस या आप कह लें कि एप्लीकेशंस क्या हैं, चेंज हैं। एप्लीकेशंस कैसे चेंज हैं? किमी 1.5 जो है, केक 1.5, वो लॉजिकल रीजनिंग की बेस के ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप क्या देता है, आंसर देता है। वो रीजनिंग निकालेगा और उसका हुँ, आंसर आपको भी जो एक्सप्लेन करेगा वो बहुत डिटेल्ड क्या होगा, आंसर होगा, दैट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। यही बात अगर मैं डीप सीक की करूँ, तो उसका मेन फ़ोकस आउटकम के ऊपर होता है कि किस तरह से बेहतर आउटकम क्या किया जाए, अचीव किया जाए। वो आपको इतना डिटेल्ड क्या नहीं देता, हुँ, आंसर ये रीज़निंग नहीं देता।
सो दोनों मॉडल्स ही क्या कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं, एक टेक्स्ट को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और आपको क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनकी एडवांसमेंट आपको इसलिए नज़र आ रही है कि अभी तक जितने भी टूल्स हैं वो स्टार्टिंग में तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर आपको क्या चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो आपको उनमें क्या करना पड़ता है, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। So these basically now growing these two models because of, एक तो आपको कंसाइज क्या दे रहे हैं, करेक्ट क्या दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। दूसरा अभी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ ज्यादा क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन इट्स नॉट अ वार, इट्स बेसिकली इज AI आर्म रेस, जहाँ पे आपकी डिफरेंट कंपनीज क्या कर रही हैं, रेस कर रही हैं किसी चीज के ऊपर। इसी तरह से जैसे अलीबाबा ने क्या किया, अपना क्वीन 2.5 फैमिली का क्या जी। किया, मॉडल इंट्रोड्यूस किया। मोर देन 29 लैंग्वेजेस को वो क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है और उसके लिहाज से आपको क्या करता है, हेल्प आउट करता है, रीजनिंग देता है। सो डिफरेंट मॉडल्स की अपनी सर क्या है, एडवांटेजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं। लेकिन जैसे ही एक नई चीज़ आती है तो लाजमी सी बात है वो अपने आप को क्या करती है, अपने न्यू फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस करती है, जो कि लोगों के अट्रैक्शन का क्या बनती है, बाइस बनती है। सो दैट्स व्हाई दीज टू कंपनीज आर बेसिकली नाउ टेकिंग द होल्ड ऑन ऑल द AI मॉडल्स। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाकी मॉडल्स क्या हो चुके हैं, सप्रेस्ड हो चुके हैं। वो अभी भी क्या कर रहे हैं, उनका अपना क्या है, एक रीजनिंग है। लेकिन चाइना ने, क्योंकि चाइना क्या करता है, हर चीज़ अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी क्या की हुई है, डेवलप की हुई है। सो दे आर बेसिकली मूविंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन दिस फील्ड, ताकि वो क्या कर सकें, दुनिया के बाकी जितने भी ममालिक हैं, US है एंड अदर आपकी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ वो क्या कर सकें, कंपटीशन कर सकें। तो उन्होंने अपनी कंपटीशन में बेसिकली क्या किया है, अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत कीमती गुफ्तगू की और शायद हमारे लिए एक नया मौज़ू था और आपने वो सारी वज़ाहतें की जो आने वाली ज़िंदगी में हमें एक पाला पड़ने वाला है उनके साथ और हमारी ज़िंदगियों को वो तब्दील कर देंगी, बल्कि कर रही हैं और बहुत सारी सहूलियात हमें इसी टेक्नोलॉजी से मुयस्सर हो रही हैं। तो ये हैरत की दुनिया है, देखें आगे क्या होता है, आगे सुपर कंप्यूटर का भी हम सुन बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो जब आएगा तो और ज़्यादा एक इसमें तब्दीलियाँ आएँगी और ज़्यादा सहूलियात हमें मुयस्सर होंगी। और ये बड़ी दिलचस्प एक गुफ्तगू है और इसपे बहुत कुछ लिखा भी जा रहा है, पढ़ा भी जा रहा है, फ़िल्में भी इस पे बन रही हैं और हमारे मिज़ाज जो हैं इसी एतबार से अब तश्कील होने जा रहे हैं। तो ये हमारी डिबेट, हमारी गुफ्तगू ये जारी रहेगी। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। थैंक हम नेवल सोनिए